Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन एसिटिक एसिड के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही आपको मैं ये जानकारी दूंगा कि ये किस पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं और ये किन किन बीमारियों में आपको ज़्यादा लाभ देगी, और साथ ही कितनी डोज इसकी लें ताकि आपको स्वास्थ्य लाभ मिल सकें। इसी के बारे में ये वीडियो मैं आज बनाने जा रहा हूँ। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि कोई भी दवाई है वो बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, कि इससे क्या होता है कि कई बार डॉक्टर जो है हमें सही डोज के बारे में बताते हैं और हम कई बार गलत डोज ले लेते हैं अगर सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें और जो भी दवाई है आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही उसे लें। और यदि आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है तो मुझसे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें दोस्तों। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट और करता हूं, यदि आप मेरे चैनल में बिल्कुल नए हैं या मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बात करते हैं एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड होम्योपैथी की दवा है, जो कि ग्लेशियल एसिड भी कहा जाता है इसको कॉमनली। तो एसिडिक एसिड जो है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। तो जितने भी एसिड्स होते हैं वो शारीरिक रूप से कमज़ोर रहते हैं दोस्तों, और दुबले पतले उनका शरीर रहता है। आँखों के आगे सनकन्स आइज हो जाती हैं और डार्क सर्कल्स उसके चारों तरफ रहते हैं। तो जो एसिडिक एसिड का पेशेंट है, वीकनेस उसको बहुत ज़्यादा रहती है, शारीरिक कमजोरी उससे ज़्यादा रहती है, मानसिक तनाव उसको ज़्यादा रहता है। तो इस तरह का जो एसिडिक एसिड पेशेंट है उसके ये सिम्टम्स जो होते हैं वो एसिडिक एसिड की 30 पोटेंसी आप ले सकते हैं। तो ये सारे जो कमज़ोरी है शारीरिक रूप से और मानसिक तौर पे जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाती है। एसिडिक एसिड का जो पेशेंट है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहता है, चिड़चिड़ापन उसे ज़्यादा रहता है और हमेशा बिजनेस के बारे में वो चिंतित रहता है दोस्तों। इस कारण उसे ये टेंशन रहती है और हेडेक उसे होने लगता है। साथ ही वो ऐसे स्मोकिंग या टोबैको या अल्कोहल लेने के बाद अगर उसे हेडेक रहता है तो उस कंडीशन में भी एसिटिक एसिड 30 पोटेंसी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेने से ये सारे सिम्टम्स के ठीक हो जाते हैं। बताया, इमेसिएशन उसको रहेगा, चेहरे पे पीलापन रहेगा, पेननेस रहेगी फेस पे, और बर्निंग सेंसेशन उसको ज़्यादा रहती है दोस्तों। सलाइवेशन उसको रहता है और कुछ भी खाता है तो वो बहुत जल्दी उल्टी कर लेता है। पेट में उसकी संकन फीलिंग होती है, यानी खालीपन सा एम्प्टीनेस फीलिंग रहती है उसको हमेशा। और कई बार तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर, पैप्टिक अल्सर जैसी शिकायत रहती है। तो उस कंडीशन में भी एसिटिक एसिड 30 पोटेंसी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेने से ये जो अल्सर्स की कंडीशंस है वो ठीक हो जाते हैं। एब्डोमेन में जो है संकन फीलिंग रहती है दोस्तों एसिटिक एसिड को। और एसाइटिस की अगर समस्या है, यानी पेट में पानी भर जाता है किसी वजह से, तो उस कंडीशन में भी एसिटिक एसिड 30 पोटेंसी 2-2 बूंद लेने से एसाइटिस की समस्या दूर हो जाती है। साथ ही दोस्तों, एसिटिक एसिड जो है वो एक हेमरेजिक डायथिसिस की मेडिसिन है, यानी ऐसे पेशेंट जिनको बहुत जल्दी ब्लीडिंग हो जाती है कहीं से भी, ज़्यादातर म्यूकस मेम्ब्रेन से, जैसे कि नेज़ल से अगर उनको एपिस्टैक्सिस हो जाती है तो उस कंडीशन में एसिटिक एसिड 30 पोटेंसी आप ले सकते हैं। उसे अगर उनको खून निकलता है बलगम में या उस कंडीशन में भी एसिटिक एसिड 30 पोटेंसी आप लेने से जो हेमरेजिंग की समस्या है, डायथिसिस, वो दूर होता है दोस्तों। तो ऐसे पेशेंट जिनमें यूरिन में ब्लड होता है, हिमेचूरिया उनको होता है, साथ ही स्टूल से अगर उनको ब्लड निकलता है, तो ऐसे पेशेंट जिनमें ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग उनको होती है, तो उस कंडीशन में भी एसिटिक एसिड 30 आप उन पेशेंट्स को दे सकते हैं। उनकी जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी दोस्तों। साथ ही फीमेल्स में अगर हम देखें, मेंस्ट्रुएशन पीरियड में अगर उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है जो 3 से 7 दिन तक चलती है और 7 से 10 दिन तक भी उनको रहती है, तो उस कंडीशन में उन फीमेल्स को हम एसिटिक एसिड 30 पोटेंसी दे सकते हैं दोस्तों। एसिटिक एसिड डायबिटिक के केसेस में, मधुमेह के जो रोगी हैं उनमें भी बहुत अच्छा इसका फ़ायदा देखा गया है दोस्तों। ऐसे पेशेंट जिनमें यूरिन में बहुत ज़्यादा शुगर पाया जाता है,
डार्क यूरिन उनको रहती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है उनको और बर्निंग सेंसेशन फील होती है उनको स्टमक में। ऐसे पेशेंट्स में ये एसिटिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। मधुमेह के रोगियों में शुगर उनका जो है वो नॉर्मल हो जाएगा दोस्तों, अगर 30 पोटेंसी में आप उनको देते हैं। सिम्टम्स की बात करें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की, तो रेस्पिरेशन में जो कफ है वो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होगा, इसकी वजह से उन्हें डिफ़िकल्ट होगी, सांस लेने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है दोस्तों। इरिटेशन उनको रहती है लैरिंग्स में, और ब्रोंकाइल ट्यूब्स और लैरिंग्स जो है वो स्वेलिंग उनको हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी एसिटिक एसिड 30 पोटेंसी लेने से ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। जिनके क्रॉनिक बैकएक होता है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। ये थी मेरी जानकारी एसिटिक एसिड के बारे में। आपको कैसी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं तो वो भी मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही घर बैठे आप दवाइयाँ मंगा सकते हैं उसकी। तो अब से आप मेरी मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।